हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1, 2 और 3 देख लिया होगा और उससे नोट्स बना लिए होंगे। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो लेक्चर 4 शुरू करेंगे। और लेक्चर 4 जो है उसमें हम लोग जो आज ग्लैंड्स करेंगे वो ग्लैंड्स कर लेंगे हम लोग आज। क्या सबसे पहला हम लोग कर लेंगे आज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसको हम लोग कर लेंगे आज। और उसके बाद हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थाइमस ग्लैंड करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 4 ग्लैंडे करने वाले हैं। फिर से मैं डिक्टेट करता रहा हूँ, साथ में लिखते जाओ। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग थायराइड ग्लैंड लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके ठीक गर्दन में होती है। इसको अगर मैं डिक्टेट करूँ तो इसका लोकेशन ऐसा होगा। Thyroid gland is found on the ventral side in the neck region of the body at the base of the larynx। ठीक है, यहाँ पर at the base of the larynx यहाँ पे इसकी सिचुएशन होती है। And it secretes 2 हार्मोन्स। ठीक है, 2 तरीके के हार्मोन करती है सेक्रेट्स। पहला आपका हार्मोन हो गया थायरोक्सिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं T4। और दूसरा आपका हार्मोन हो गया T3 या ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो T3 और T4 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है। ठीक है, फिर अगर हम कुछ बात करें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो पर डे कितना आपका जो आयोडीन है वो एब्जॉर्व करती है और फिर ये दोनों हार्मोन बनाती है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप टिक करोगे 100 to 500 माइक्रोग्राम। ठीक है, माइक्रोग्राम। पहला आपके लिए एमसी क्वेश्चन तो ये हो गया कि पर डे थायराइड ग्लैंड कितना आयोडीन एब्जॉर्व करती है, 100 to 500 माइक्रोन ग्राम। तो इतना आपको अपने डाइट में, अपने फूड में आयोडीन लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरा ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है इसका वेट क्या होता है, तो 25 ग्राम से लेकर खाली 30 ग्राम तक इनका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो आप वो टिक करके आओगे, 25 से लेकर 30 ग्राम के बीच में इनका खाली वेट होता है। अब बात करें कि जो ये दोनों हार्मोन हैं इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मेन जो फंक्शंस हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपकी जियोलॉजी के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा आपका होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, जब आप खाने को ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं। तो आपके माउथ में खाने का ब्रेकअप होता है, आपके स्टमक में खाने का ब्रेकअप होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में जो आपका फूड ब्रेकअप हुआ था उससे आपको क्या मिला था, प्रोटीन मिला था, फैट मिला था, लिपिड मिला था, उससे आपके नए मसल्स बनते हैं, नए आपके स्किन की लेयर बनती है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म और दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरा फंक्शन थायराइड हार्मोन का मैं ऊपर लिख देता हूँ, भूले ना, T3 और T4 का क्या होता है कि इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। और ग्रोथ ऑफ अ बॉडी का मतलब होता है कि बोन्स की ग्रोथ। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए कि बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, तो आप टिक करोगे थायराइड हार्मोन। फिर उसके बाद थर्ड जो इसका फंक्शन होता है, इट प्रमोट द मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, जिससे कि मेल में स्पर्म्स बन सके और फीमेल में आपके क्या, एग बन सके। देन फोर्थ फंक्शन जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है आपका क्या, इट बैलेंस द वाटर इनसाइड द बॉडी, यानी कि वाटर बैलेंस। एग्जाम में आए कि वाटर बैलेंस जो है ज़्यादा होता है आपके बॉडी के अंदर वाटर, तो यूरिन ज़्यादा बनती है, कम होता है तो यूरिन क्या होगी, उतनी ही कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये जो आपका T3 और T4 हार्मोन है, अगर बैलेंस बने तो कोई डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर यही दोनों हार्मोन अगर ज़्यादा बन जाए यानी कि हाइपर बने तो डिजीज़ होती है, और कम बने यानी कि हाइपो बने तो डिजीज़ होती है। तो पहले हम बात करेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म की।
जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें जो डिजीज़ होती है वो एक्सोथैलेमस ग्वाइटर होती है आपकी, ठीक है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। एक्सोथैलेमस ग्वाइटर जो होती है ये डिजीज़ होती है। तो एमसीक्यू में से इतना ध्यान रखना है, एक्सोथैलेमस ग्वाइटर जो है वो किस ग्लैंड की कमी के कारण, सेक्रेशन कमी के कारण होती है। तो आप टिक करोगे ये थायरॉयड ग्लैंड में थायरोक्सिन या T3 एंड T4 और हाइपर सेक्रेशन ज़्यादा बन जाए तो। और दूसरी जो हाइपर सेक्रेशन डिजीज़ होती है वो होती है आपकी थायरोकैल्सीटोनिन। गॉट इट? थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कैल्शियम का जो लेवल होता है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक डिजीज़ होती है। तो ये दो डिजीज़ हो गई किससे रिलेटेड? हाइपर थायरॉयडिज्म से, ठीक है। अब अगर हम अगली डिजीज़ लें, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें ये जो आपका T3 और T4 है, T3 और T4 है, ये कम बन रहा है। हाइपो मतलब कम। तो उसमें ये 3 डिजीज़ आपको रटाफिकेशन करनी है। इनके सिम्टम्स इतने नहीं पढ़ने हैं। पहला क्रिटिनिज्म जो हो गया, इसमें बच्चे जो हैं उनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। देन माइक्सोडीमा आपका हो गई और सिंपल ग्वाटर हो गई। तो ये तो बहुत आम बात है, देखा होगा आपने। लेकिन जब से आयोडीन मिलना शुरू हुआ है तब से ये डिजीज़ लगभग हमारे इंडिया से तो ख़त्म हो गई। तो ये 3 डिजीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये हमारा हो गया थायरॉयड ग्लैंड, और उसके मैंने आपको फंक्शन बता दिए। दोनों 3 जो हार्मोन्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया, और उनसे कमी से होने वाली उनकी डिजीज़ हो गई। अब हम लोग अगली ग्लैंड लेते हैं, वो है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि आपको दिख ही रही होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये ठीक थायरॉयड ग्लैंड के बगल में होती है, ठीक है। और जो ये हार्मोन सेक्रीट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसको बोलते हैं PTH। PTH इसका मतलब होता है पैरा हार्मोन, ठीक है। PTH का मतलब हो गया पैराथार्मोन, और इसका जो मेन फंक्शन होता है, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, ठीक है, बोन टू ब्लड, क्योंकि आपके ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए। तो बोन से ब्लड में जो कैल्शियम आयन जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो पैराथार्मोन की वजह से होते हैं। तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि अगर आप लगातार अपने इनटेक फूड में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, जैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो ये पैराथार्मोन होगा ये आपकी बोन को जो है मेल्ट करना शुरू करेगा, वहाँ से कैल्शियम निकालेगा और कहाँ लेके आ जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड को तो कैल्शियम मिल गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कैल्शियम की पूरी हो गई। बट इससे होगा क्या कि ह्यूमन बॉडी का जो बोन की डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, और ऐसे लोगों का बहुत ही जल्दी मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। तो प्लीज़ इसमें इसलिए कहते हैं कि डाइट में आपके कैल्शियम होना चाहिए, वरना ये हार्मोन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक तो ये इसका बहुत बड़ा क्या है? फंक्शन है। और अगर ज़्यादा ये एक्टिवेट हो जाए तो ये कैल्शियम जो है यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ PTH यानी कि पैराथार्मोन रिजल्ट्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, राइजेस ब्लड एंड यूरिनरी लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, अगला अगर हम ग्लैंड लें तो वो है आपकी क्या? थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, थाइमस ग्लैंड जो है वो आपकी कहाँ पर होती है? जहाँ आपके ये क्या मिलते हैं? बोन्स मिलते हैं, आपके कॉलर बोन्स, बिल्कुल उस पर। और इसका मेन फंक्शन अगर आप देखो तो क्या है? रिलेटेड टू प्राइमरी लिम्फोसाइटस यानी कि इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये मुझे लगता है इस बार आ सकता है कि इस बार सब कोविड-19 के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड टी सेल, तो रटाफिकेशन करना है थाइमस ग्लैंड का रिलेशन किससे? इम्यूनिटी से, इम्यून सिस्टम से, और टी सेल से, या WBC वाइट ब्लड सेल्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब हम अगली ग्लैंड की बात करते हैं। तो हमने 3 ग्लैंड्स कर ली। पहला की हमने थायरॉयड ग्लैंड, फिर दूसरा हमने की पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर हमने की अभी थाइमस ग्लैंड। अब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है एड्रिनल ग्लैंड, इसकी सिचुएशन जो है वो ठीक किडनी के ऊपर है। ये आपकी रही कैप लाइक। दूसरे डायग्राम में देखें तो ये एक इंडिविजुअल
किडनी एक के बारे में, उसमें एक एड्रिनल ग्लैंड है, और इस एड्रिनल ग्लैंड के आपके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका आउटर पार्ट होता है, और जो मेडुला होता है वो आपका इनर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला, ये अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यानी कि आपका आउटर पार्ट, ये 3 तरीके के हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देन आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देन आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, 3 चीज़ों का कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो आप टिक करेंगे। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो आपका हार्मोन है वो कंट्रोल क्या करता है, इट कंट्रोल दी सोडियम लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, कि सोडियम ज़्यादा ना निकल जाए, उसका कंट्रोल करता है ये। एंड देन आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड जो होता है, इट कंट्रोल दी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो ये हो गया आपके कॉर्टेक्स के पार्ट। अब अगर हम बात करें इसके अगले जो इनर पार्ट है, यानी कि एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है वो 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला होता है एड्रिनलाइन और दूसरा होता है नॉन एड्रिनलाइन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो इसको अगर हम आपको लिखना है तो लिख लो उसको, बोथ हार्मोन्स सेक्रीट इन स्ट्रेस एंड इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, इन स्ट्रेस एंड इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, जो हार्ट रेट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो है, और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों। इसीलिए इन दोनों हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, ठीक। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अगला एक क्वेश्चन जो है आता है कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अगर इन तीनों में कोई खराबी आ जाए, यानी कि ये तीनों हार्मोन ढंग से सेक्रेट नहीं हो रहे, तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं उन डिजीज़ के खाली नाम लिखा रहा हूँ, सिम्टम और वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो डिसऑर्डर ड्यू टू दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर ये ढंग से सेक्रेशन ना करें, तो पहली डिजीज़ जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडिसन डिजीज़। दूसरी डिजीज़ जो है उसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, वैसे उसको हम लोग, डिजीज़ भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। देन थर्ड आपकी होती है कॉन्स सिंड्रोम होता है, और फोर्थ आपकी होती है एड्रीनेल विरिलिज्म, VIRILIS, ठीक है। बस आपने ये आ रहा, ठीक। तो चलो, हमने इस लेक्चर 4 में 4 ग्लैंडें की हैं। पहला हमने की थी थायराइड ग्लैंड, फिर हमने की पैराथायराइड ग्लैंड, फिर हमने की थाइमस ग्लैंड, और फिर लास्ट में हमने की एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर ही दे रहा हूँ। इस वजह ये है कि आप लोग सब लोग नॉन बायो बैकग्राउंड से हो, पहले इन लेक्चर्स को पढ़ो, कोई डाउट होता है तो आप ऐप जो है उसमें आप क्वेश्चनिंग अपनी डाल सकते हैं और उसी में आपको आंसर मिलेंगे, या जो सर का यूट्यूब चैनल है उसमें आप अपने क्वेश्चन दीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ, तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर आउट कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर 5 में, अगले जो और आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पेंक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिस है ना, उसमें हम लोग मिलते हैं।